रसोई से आती खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। देसी घी में पकते लड्डुओं की महक इतनी गहरी थी कि सुरेश जी अनायास ही मुस्कुरा उठे। अरे, इतनी देर रात तक क्या कर रही हो रमा? दिवाली आने में अभी 2 दिन हैं, थोड़ा आराम कर लो ना, उन्होंने कहा। रमा ने पलटकर देखा। माथे पर पसीने की हल्की चमक थी और होठों पर मुस्कान। बस जरा सी मिठाई बना रही हूँ, सोच रही थी बच्चों को भेज दूं, शायद उन्हें याद आ जाए कि घर की मिठाइयों में भी एक स्वाद होता है। सुरेश जी मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेहरे पर हल्की उदासी उतर आती है। वो खिड़की से बाहर झांकते हैं। बाहर मोहल्ले के घरों में सजावट शुरू हो चुकी थी, पर उनके घर की दीवारों में एक अजीब सी खामोशी थी। कभी यही घर बच्चों की हंसी से गूंजता था। रौनक और विवेक दोनों बेटे अपने हाथों से दिए सजाते, माँ से झगड़ते कि कौन सा दिया किस कोने में रहेगा। पर अब वो दोनों अपने अपने संसार में हैं, एक अमेरिका में, दूसरा बेंगलुरु में। फोन पर बस हैप्पी दिवाली माँ पापा और कुछ इमोजी, बस इतना ही। अगले दिन रमा ने पूजा की थाली सजाई, बालों में गजरा लगाया और भगवान से मन ही मन कहा, इस बार कोई चमत्कार कर देना प्रभु, बस एक दिन के लिए ही सही, मेरे बच्चे घर आ जाएं। सुरेश जी अखबार रखते हुए बोले, चलो रमा, इस बार दिवाली थोड़ा अलग तरीके से मनाएंगे। अलग तरीके से? क्या मतलब? रमा ने पूछा। देख लेना, आज तुम्हारी सारी मिठाई सही जगह पहुंचेंगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। दोपहर को दोनों बाजार से लौटे, हाथों में बहुत सारे दिए, मोमबत्तियां और 2 बड़े बैग मिठाइयों के। इतनी मिठाई घर में कौन खाएगा? रमा ने आश्चर्य से पूछा। सुरेश जी बोले, घर में नहीं, इस बार बाहर के घरों में रोशनी करेंगे। शाम ढलते ही दोनों पास के आशा वृद्ध आश्रम पहुंचे। गेट पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे थे, कोई शॉल ओढ़े, कोई चुपचाप आसमान देखता हुआ। उनके चेहरों पर एक ऐसी तन्हाई थी जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। रमा की आंखें भर आई। उसने धीरे से मिठाई का डब्बा खोला और बोली, माँ जी लीजिए, घर के बने लड्डू हैं। एक बुजुर्ग महिला ने कांपते हाथों से लड्डू लिया और बोली, बेटा, आज तो बहुत वक्त बाद घर की मिठाई खाई हमने। सुरेश जी बच्चों को पटाखे दे रहे थे, दिए जला रहे थे। रमा उनके पास बैठी रही और पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। वहां मौजूद हर चेहरा जैसे दिए की लौ से चमक उठा था। कोई हंस रहा था, कोई पुराने दिनों को याद कर रहा था, और उन दोनों के मन के अंधेरे में भी उजाला उतर आया। वापस लौटते वक्त रमा ने धीरे से कहा, सुनो, लगता है आज सच में हमारी भी दिवाली मन गई। सुरेश जी मुस्कुराए, हाँ, क्योंकि आज रोशनी घर के बाहर नहीं, दिल के अंदर हुई है। रात को जब दोनों ने अपने घर पर दिए जलाए, तो अब वो दिए पहले जैसे अकेले नहीं लग रहे थे। हर लौ में एक मुस्कान, हर रोशनी में एक संतोष था। रमा ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन बोली, शायद भगवान ने हमें ये एहसास दिलाया है कि दिवाली पर सिर्फ घर में नहीं, दूसरों के दिलों में भी रोशनी करनी चाहिए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।